चलिए भाई, खबरों वाले स्टॉक की तरफ बढ़ा जाए। और सावंत साहब, बीपीसीएल और बाकी आजू बाजू वाली ओएमसी पे टटोली लीजिएगा, क्या फर्क पड़ रहा है? हर्षदा, नंबर्स कैसे हैं? कल दोपहर में एचपीसीएल के नंबर्स पर बाजार रिएक्ट कर रहा था। बीपीसीएल की बारी है। बीपीसीएल के प्रॉफिटेबिलिटी में करीब 24% का इजाफा जरूर आया 4224 करोड़ पर, लेकिन 5000 करोड़ के ऊपर का नंबर मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था। रेवेन्यू फ्लैट है 1.16 लाख करोड़ और इन लाइन विद एस्टिमेट्स है। इबिटा में करीब 48% तक की ग्रोथ है। 9213 करोड़ का ये नंबर कंपनी ने किया है डिलीवर। एस्टिमेट 9000 करोड़ के आसपास का ही था। मार्जिन यहाँ पर बड़े जरूर हैं, लेकिन दुनिया देखती है ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन पर क्या हुआ है। तो जीआरएम के फ्रंट पर $15 प्रति बैरल का अनुमान था, ये $12.5 के आसपास फिगर आता हुआ दिखाई दिया है। इस पर आपकी नजरें होनी चाहिए। साथ ही साथ बोर्ड ने 1:1 के बेसिस पर बोनस इशू को अप्रूवल दे दिया है, तो वो स्टॉक उस लिहाज से रिएक्ट करेगा। ध्यान रहे, एक वन टाइम कॉस्ट कंपनी ने अंडरटेक किया है इस पर्टिकुलर क्वार्टर में, जो करीब 1800 करोड़ के आसपास का है। सिटी ने एक बाय कॉल दिया है 760 के आसपास तक का यहां पर टारगेट है। ओके, सिटी का बाय कॉल। कल एचपी के नंबर्स देख के बीपी के नंबर्स रखें पर्सपेक्टिव तो अच्छे ही लगेंगे। ऑपरेशनली बेहतर क्वार्टर डिलीवर कर रहा है और कॉर्पोरेट एक्शन भी उससे ज्यादा अच्छा लग रहा होगा स्ट्रीट को। पर के संभलेगा नहीं संभलेगा, कल तो अच्छा प्रेशर था, 4.5% का दबाव था। सावंत साहब, बीपीसीएल और इवन एचपी आईओसी, जो भी आपको ठीक लगे। बीपीसीएल में पहले तो व्यू दे दीजिए, तेजी जी का मन है क्या? तो आशीष जी, अगर हम देखें कल की जो क्लोजिंग है वो 590 के जस्ट ऊपर, और यहाँ पे 585, 580, 585, 585, ये एक बहुत बड़ा सपोर्ट है। तो मुझे लग रहा है आज के सत्र में अगर 585, 580 का जोन स्पॉट में इंटैक्ट रहे, तो यहाँ से फिर से एक अपमूव रेज्यूम होके जो स्विंग हाई बने हुए थे करीबन 630, वो टेस्ट हो सकते हैं। तो 580 जिनके पास भी पोजीशन हो, 580 के स्टॉप से बने रहे, और जो लेना भी चाहे वो हिसाब से क्वांटिटी एडजस्ट कीजिए। मुझे लग रहा है फ्यूचर्स में अवॉइड करना चाहिए, स्पॉट में डेफिनेटली एक रिस्क ली जा सकती है। अगर इस सेक्टर में मेरा पर्सनल जो फेवरेट है वो आईओसी है, वो भी उसके एक अहम सपोर्ट के नजदीक यानी 150 के नजदीक पहुंच रहा है। तो ओवरऑल सेक्टर सपोर्ट के नजदीक है। अगर ये सपोर्ट होल्ड करे तो यहाँ से डेफिनेटली जो स्विंग हाइज बने थे वो एक बार फिर से रिटेस्ट हो सकते हैं। वाह, सेक्टर सपोर्ट के करीब है। अगर तो यहां संभल गए तो प्रीवियस स्विंग हाइज की तरफ ये सारे ओएमसीज बढ़ने की कर रहे हैं तैयारी। हमने आज बिग स्टॉक्स में बीपीसीएल डिस्कस भी करा था, लग रहा है दमखम। बीपीसीएल, एचपीसीएल, आईओसी एक्चुअली साथ में चलते हैं, एक के चलते दूसरा भी पिट गया था। एग्जैक्टली। और इसमें एक चीज़ मैं एक और ऐड करना भूल गया था, ये एक और स्पेस है जहाँ पर वैल्यूएशन आपके फेवर में। मैं हमेशा एक चीज़ जो लोगों को बोलता हूँ कि जब भी कोई स्टॉक खरीदे उसमें एक चीज़ अपने आप से पूछेंगे, अगर मैं गलत गई तो रिस्क कितना है मेरे लिए, ठीक है। तो यहाँ पर खोने को अगेन कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर कुछ 19-20 हो भी गया तो मैक्सिमम 10-15% की डाउन साइड, लेकिन अपसाइड बहुत ज़्यादा है। जैसे फॉर एग्जांपल डिफेंस स्टॉक्स देखिए या रेलवे स्टॉक्स देखिए आप, वो 10 टाइम्स भागे, ठीक है। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में भी वो पोटेंशियल है उस तरीके से भागने का। अच्छा, इनमें से काफ़ी कंपनी अपने आप को अब कन्वर्ट कर रही हैं। वो जब ईवी व्हीकल्स आएंगे तो उसमें चार्जिंग के लिए जगह तो चाहिए। तो आप दिल्ली जाएंगे फॉर एग्जांपल तो ऑलरेडी ये विजिबल है, और बाकी जगह पर भी धीरे धीरे होगा कि ये कंपनियां सिर्फ ऑयल मार्केटिंग कंपनी नहीं रह जाएंगी, ये चार्जिंग स्टेशन वाली कंपनियां ही बनेंगी। ये नेक्स्ट ट्रिगर होगा इन कंपनियों के लिए जब भी आएगा तब भी। सही बात है भाई साहब। वैल्यूएशंस का कंफर्ट भी देखिए। बीपीसीएल ने इस साल कुल मिलाकर 125 रुपए का ईपीएस दे दिया है, 4.5 टाइम पे, और पिछले साल का FY24 का रिटर्न ऑन इक्विटी 42% का। गजब रहा है ये पिछला साल इन ओएमसीज के लिए, और अभी भी स्वीट स्पॉट में सब के सब उस बीपीसीएल के नंबर्स के बाद नजर आ रहे हैं। अगला एक तो ये निफ्टी का नंबर रह गया था, 3 आने थे, 2 आ गए थे बाजार के दौरान, ये रह गया था, इस पे हो गई चर्चा। वायदा बाजार का एक रिजल्ट जिस पे रिएक्ट करना है। बहती साहब, MGL महानगर गैस लिमिटेड, आप जरा देख के रखो। हर्षदा, नंबर इससे पीयर्स ने गड़बड़ाया था, इसका कैसा रहा? आईजीएल का परफॉर्मेंस फीका था, खराब था। गुजरात गैस डिसअपॉइंट, मतलब गुजरात स्टॉक की चाल तो डिसअपॉइंट कर रही थी। था, और महानगर गैस ने भी कुछ खास अच्छा डिलीवर नहीं किया है।
तो 265 करोड़ का प्रॉफिट आया है वर्सेस 317 करोड़, 17% की गिरावट है। गिरावट की एक्सपेक्टेशन थी लेकिन ज्यादा प्रेशर में है। रेवेन्यू एकदम फ्लैट है 1567 करोड़ के आसपास। इबिट्टा के लिहाज से देखेंगे तो वहां पर भी दबाव देखने को मिला है, 12% की गिरावट देखने को मिली है, 394 करोड़ का ये फिगर। एक्सपेक्टेशन था प्रेशर आएगा लेकिन 400 करोड़ के मार्क को मेंटेन करेंगे, वो हुआ नहीं है। और मार्जिन्स भी अच्छे खासे कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं 28% से 25% पर आते हुए। वॉल्यूम्स हाउएवर बड़े हैं, 2% की इजाफा जरूर देखने को मिला है, लेकिन आप देखिएगा एबिटा पर एससीएम में 14% तक का कट आता हुआ दिखाई दिया और ये 11 रुपए 45 पैसे के आसपास आता हुआ दिखाई दिया है। तो हर पैरामीटर पर दरअसल इस कंपनी ने भी अपने बाकी पीयर्स की तरह डिसअपॉइंट ही किया है। MGL मार्जिन्स गिरे, प्रॉफिटेबिलिटी पे डेंट सीक्वेंशियली, वॉल्यूम्स इन लाइन है पर बाकी वो मार्जिन गड़बड़ा गए, एबिटा पर एससीएम गड़बड़ा गया। तो बहती साहब है तो ये वीक ही, क्योंकि इसके पीयर्स ने बता दिया था कैसा समय आने वाला है। कल भी दबाव में था नंबर्स से पहले। क्या मूड बनाएंगे आप एमजीएल पे? जी आशीष जी, पूरा सेक्टर वीक था और जिस हिसाब से एमजीएल में रिलेटिवली वीकनेस ज्यादा मिल रही है कंपेयर टू पेट्रोनेट और गेल के हिसाब से मैं कंपेयर करूँ तो, और जिस हिसाब से कंटिन्यूसली अपने बॉलिंजर बैंड के लोअर बैंड को टेस्ट कर रहा है, ब्रीच कर रहा है नीचे की तरफ, हमें लग रहा है इसमें और आज यहाँ पे गिरावट देखने मिल सकती है। जिनके पास भी शॉर्ट्स है बने रहे, फ्रेश शॉर्ट भी किया जा सकता है। 1370 का एक स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है। जिस आपके सेटअप बना हुआ है उसमें 1280 और जो मार्च का लो था 1240, वहां तक ये स्टॉक अप स्लाइड होता हुआ इजीली देखने मिल सकता है। तो 1240 के टारगेट तक के लिए इसमें शॉर्ट किया जा सकता है। वीक है, शॉर्ट किया जा सकता है। और हजदा हाईलाइट करने की नंबर्स भी अपने पीयर्स जैसे इसके भी कमजोर। इन सब के लिए दिक्कत आ गई थी जब सरकार ने कह दिया था। हमने जो पास ऑन किया था वो तो उन्होंने किया नहीं है, हमें कुछ कड़े कदम उठाने पड़ेंगे। तभी क्लैरिटी आ चुकी थी ये कुछ कर पाएंगे नहीं, ऑपरेशनली सब चैलेंजिंग होगा और होता चले जा रहा है। ध्यान रखिएगा। आपको याद हो हरदीप सिंह पुरी साहब के वो स्टेटमेंट्स, आवाज़ ने वो बयान सुनाया भी था आपको। अच्छा, आप कैश के नंबर्स की तरफ बढ़े उससे पहले आज का इलेक्शन सिलेक्शन का टीजर भी दे देता हूं। आज गाबा सर और शरद अवस्थी साहब के पास चला जाएगा बढ़िया से इलेक्शन सिलेक्शन के आइडियाज के लिए। मानस अबाउट इंडिया, हालांकि ट्रेडिंग वाला है नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार चार्ट वार्ट जरा समीकरण देख के रखना पाता हूं आपके पास। हजदा के पास जा रहा हूं, पहले नंबर समझ लूं कैसे लग रहे हैं हजदा अबाउट इंडिया। अबाउट का परफॉर्मेंस अच्छा है आशीष, करीब 24% का इजाफा प्रॉफिट में देखने को मिला है। 287 करोड़ के आसपास तक का वो फिगर देखा गया। रेवेन्यू में 7% तक की ग्रोथ है, 1439 करोड़ के आसपास आया है ये। एबिटा में 17.5% का इजाफा है, 330 करोड़ का अनुमान, 330 करोड़ डिलीवर किया, 350 करोड़ का अनुमान हवा ब्लूमबर्ग का था। और मार्जिन 200 बेसिस पॉइंट्स एक्सपैंड हुए हैं और ये आ रहे हैं करीब 23% के आसपास। साथ ही 410 रुपए प्रति शेयर का इन्होंने एक डिविडेंड भी घोषित किया है। नंबर्स अच्छे, ऑपरेशनली परफॉर्मेंस अबाउट इंडिया का बढ़िया, 200 बेसिस पॉइंट्स मार्जिन एक्सपैंड करके दिखाए, डिविडेंड डोल आउट तो क्या ठीक। मानस कैसा प्लेस्ड है? अच्छे मूव्स, बीच में काफ़ी सारी खबरें इन्होंने करार कर रहे थे काफ़ी सारे डोमेस्टिक फार्मास्यूटिकल कंपनीज के साथ, पर ऑफ हाइज इस समय खड़ा हुआ है। क्या करना चाहिए? देखिए, पिछले तीन मंथ से स्टॉक करेक्ट हो रहा है, 29,500 से लोअर टॉप लोअर बॉटम्स बन रहे हैं, तो ट्रेंड नेगेटिव है। हालांकि जगह बहुत सही है जहां से रिवर्सल देखने को मिल सकता है। स्टॉक अपने 200 मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड कर रहा है, जो कि 25,000 के आसपास है 200 मूविंग एवरेज। तो ध्यान रखेंगे कि रिवर्सल तभी देखने को मिलेगा जब 26,200 रुपए के ऊपर निकलेगा। तो अगर आपको खरीदारी करनी है तो 26,200 के ऊपर करनी है। उस केस में आपके स्टॉप लॉसेस 25,500 के रहेंगे और टारगेट पर आप पोजिशनल बेसिस पे बड़े सेट करिए 28,200 के, लेकिन खरीदारी केवल और केवल 26,200 के ऊपर ही करनी है। ओके, 26,200 जब तक उसके ऊपर नहीं जा रहा, टेक्सचर कमजोरी है, बाय इनिशिएट मत करिएगा। आज के रिजल्ट से कैरेड अवे मत हुइएगा। यह है चार्ट्स की कहानी। अब चलते हैं सारे बाकी के नंबर्स। एक कैश का ये हो गया, लेकिन गुड बैड अगली के क्लासिफिकेशन के थ्रू क्या होगा, जल्दी जल्दी काफी सारे नंबर्स कवर हो जाएंगे। हर्षदा, आज की कहानी ज्यादा खराब परफॉर्मेंसेस हैं तो एक एक करके सारे आ जाएंगे आपके सामने उस टेबल में। हाइकल के साथ शुरुआत करते हैं, जहां पर हमने देखा है मुनाफे और आय दोनों में 6% तक की गिरावट है, मार्जिन्स भी कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं।
गोपाल स्नैक्स के लिए आय में ग्रोथ है, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी और इबिटा पर प्रेशर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इनके मार्जिन्स भी कॉन्ट्रैक्ट होते हुए। रिलैक्सो के लिए खराब परफॉर्मेंस, 2% आय गिरी है, 3% तक का डिक्लाइन हमने देखा है मार्जिन्स में। हालांकि इनके इबिटा परफॉर्मेंस बेहतर है और मार्जिन्स में इंप्रूवमेंट है। रूशील डेकोर आय बढ़ी है, लेकिन मुनाफा 33% घटता हुआ। हाउएवर इबिटा लेवल पर एक फ्लैटिश फिगर देखने को मिला है। वीएसटी टेलर्स हर पैमाने पर दबाव में है। आय या फिर आप मुनाफा देखें और यहाँ पर 27% की गिरावट इनके इबिटा और मार्जिन्स भी कॉन्ट्रैक्ट होते हुए दिखाई दिए हैं। इंटेलेक्ट डिजाइन अरीना के लिए भी यही उभर कर आया है, जहां पर रेवेन्यू फ्लैट है लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी 20% घटती हुई, और साथ ही साथ हमने देखा है इनके बिट्टा लेवल पर भी दबाव देखने को मिला है। क्वेस्ट कॉर्प, जैसे आप लोग कुछ देर पहले डिस्कस कर रहे थे, यहां पर परफॉर्मेंस अच्छा है, करीब 2 गुना मुनाफा बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। आय में 11% तक की ग्रोथ है, एबिटा मार्जिन्स भी बेहतर है। अजमेरा रियल्टी के लिए एक बहुत सॉलिड क्वार्टर उभर कर आया, 90% प्रॉफिट में इजाफा, 99% आय बढ़ती हुई दिखाई दी है। कंपनी ने प्री सेल्स के लिए 1350 करोड़ का गाइडेंस भी दिया है और लॉन्च पाइपलाइन करीब 4570 करोड़ की कंपनी कह रही है। न्यू प्रोजेक्ट से अतिरिक्त 3500 करोड़ कंपनी कमा पाएगी। वो गाइडेंस बहुत अच्छा है अजमेरा के केस में। ये है सारे इंपॉर्टेंट कैश के नंबर्स। ये एक रिजल्ट था गोपाल स्नैक्स का, बहुत क्वेश्चन आते हैं उसके क्योंकि सब बुरी तरह से फंस गए आईपीओ में, और जब से नंबर्स आ रहे हैं वीकनेस बढ़ती चली जा रही है, मार्जिन अच्छे खासे कॉन्ट्रैक्ट कर गए। अवस्थी साहब, आप लोग ट्रैक करते हो क्या? हालांकि गोपाल के नमकीन और फरसान गुजरात में ही मिलते हैं, मुझे नहीं लगता कोलकाता में देखा होगा। आपने देखा है क्या? मैं ट्रैक भी नहीं करता। जो खिलाएगा नहीं तो उसको आप ट्रैक भी नहीं करोगे क्या? लेकिन दिक्कत में सर, ये गोपाल स्नैक्स आपको तो याद है, कई बार अपन YouTube लाइव में रहते हैं तो रिटेल के क्वेश्चन हैं, क्योंकि सब फंस गए थे इसमें। मेरे ख्याल से इसका इशू प्राइस था 400 प्लस का कहीं था, और मामला गड़बड़ा गया उसके बाद। लेकिन अभी जो बार बना हुआ है गोपाल स्नैक्स का, आप ट्रेड कर रहे हैं 344 में, इसमें थोड़ी एक उम्मीद जाग उठी है और लगता है कि यहाँ से एक अपमूव मिलना चाहिए। सेटअप तो ओके लगता है। अब ये नेक्स्ट बार ऊपर चला जाएगा विक का, तो 370 301 बार 80 चला जाएगा तो इसमें सुधार आएगा। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर लेने लायक है, स्टॉप लगाना चाहिए 320 के नीचे का, और किसी के पास है तो होल्ड कीजिए। वैसे गोपाल स्नैक्स में लगता है एक अपमूव मिलना चाहिए। काफी बार आया है यस, जब हम शो करते हैं। आपको इसलिए याद है क्योंकि नमकीन और फरसान अपन दिन लंच के टाइम बात करते थे। अच्छा, रिटेल के फेवरेट क्वेश्चन से याद आया, आज सीएनबीसी आवाज का जो 12:27 का फ्राइडे स्पेशल है ना, वो ऐसे ही रिटेल के जो सबसे ज्यादा क्वेरी, सबसे ज्यादा सवाल आते हैं उस पर बेस्ड है। कुछ स्टॉक्स की हाईलाइट आपको स्क्रीन पे दिख भी रहे होंगे, लेकिन सब जानना चाहते हैं किसी येस बैंक, किसी वोडाफोन आइडिया, किसी इरीडा वगैरह वगैरह पे अपने व्यूज़ क्या हैं, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सुजलॉन, ऐसे ही और भी स्टॉक्स हैं। तो इन्हीं पर 12:27 पर द रिटेल Q&A ये होगा आज 12:27 पर। जुड़िएगा हमारे साथ। अच्छा, अब ये एस्कॉट्स, क्यूबोटा और SRF, मेरे ख्याल से इन दोनों के नंबर्स पे तो रिएक्ट कर चुके हैं, इनके कॉन्फ्रेंस कॉल्स के अपडेट्स आए। शिल्पा जी, ये दोनों चार्ट टटोल के रखिएगा, डेटा टटोल के रखिएगा, एस्कॉट्स, क्यूबोटा का और SRF का। आता हूं आपके पास मैम, कहीं कोई ट्रेड वेट दिख रहा हो तो आप बता दीजिएगा, पोजीशन कैसे वो समझा दीजिएगा। हर्षदा, क्या अपडेट्स हैं? एस्कॉट्स के नंबर्स कल दोपहर में आए थे आशीष, तो ये ज्यादा रेलेवेंट है आज के लिए। FY25 में कंपनी कह रही है इंडस्ट्री वॉल्यूम ग्रोथ ट्रैक्टर की लो से मिड सिंगल डिजिट के आसपास रहने के आसार हैं। Q1 की डिमांड फीकी रहेगी क्योंकि लोअर रबी का आउटपुट आया और इलेक्शन का भी इंपैक्ट रहेगा। डिमांड कब पिकअप होगी वो इंपॉर्टेंट है। तो एस्कॉट्स का मैनेजमेंट कहता है कि अगस्त के बाद ही डिमांड पिकअप होने के आसार हैं। इन्होंने FY25 के लिए कैपेक्स गाइडेंस दिया है करीब 300 करोड़ रुपए का, जहां पर पिछले साल इन्होंने 175 करोड़ खर्च किया था, तो लगभग वो कैपेक्स डबल होता हुआ दिखाई दे रहा है। SRF के केस में कॉन कॉल में उन्होंने कहा कि केमिकल बिजनेस 20% ग्रो करेगा FY25 में, मार्जिन 26 से 27% के आसपास रहते हुए दिखाई देंगे। ये SRF है, एस्कॉट्स नहीं। यहाँ पर वो कह रहे हैं कि कैपेक्स करीब 800 से 900 करोड़ के आसपास होता हुआ दिखाई देगा, और एंटी डंपिंग ड्यूटी जो हटाई गई है रेफ्रिजरेंट गैस पर, उसका एक इम्पैक्ट थोड़ा सा लिमिटेड रहेगा अर्निंग्स पे, तो वो भी आप जहन में रखिएगा। मॉर्गन स्टैनली ओवरवेट है, टारगेट 2555 का दे रहा है SRF पे।
यूबीएस टारगेट दे रहा है बाय कॉल के साथ 2700 का। मॉर्गन को लगता है कि ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट FY25 के साल में इस कंपनी में आता हुआ दिखाई देगा। ये भाई साहब अपडेट्स आते हुए एस्कॉर्ट्स की तो खैर कमेंट्री खासी चैलेंजिंग। क्या लग रहा है शिल्पा जी, दोनों में से कहीं कोई ट्रेड या पोजीशन कैसे ये स्टॉक्स? जी SRF की बात करेंगे तो मुझे लगता है काफ़ी अच्छे से प्लेस्ड है। एक बार ये 2300 के ऊपर सस्टेन करता है तो स्टॉक में आपको बहुत क्विक मूवमेंट टुवर्ड्स 2440 तक आएगा। लेकिन 2300 में बहुत अग्रेसिव कॉल एंड पुट राइटिंग दोनों है, तो हम लोग को वेट करना चाहिए। स्टॉक इज ट्रेडिंग एट अराउंड 2286। तो अगर आज ये 2300 के ऊपर सस्टेन करता है तो ये आपके लिए एक अच्छा ट्रिगर है, जहाँ पे आप आराम से 100 से 150 पॉइंट्स के लिए अपसाइड के लिए आप यहाँ पे प्ले कर सकते हैं। लेकिन एस्कॉर्ट्स की बात करेंगे तो एस्कॉर्ट्स में यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस में रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा फेवरेबल नहीं है, तो इमीडिएट बेसिस में यहाँ पे ना सेल हम लोग रेकमेंड कर सकते हैं ना बाय, बिकॉज सपोर्ट यहाँ पे आपको 3420 से लेके 3380 के जोन्स में आएगा और ये अभी स्टॉक ट्रेड कर अराउंड 3470। तो रिस्क रिवॉर्ड सेल के लिए भी इतना फेवरेबल नहीं है, बिकॉज आपका रेजिस्टेंस जो है वो भी 3520 पे है, तो इट इज़ लाइक इन बिटवीन। तो अभी के लिए थोड़ा वेट कर सकते हैं। अगर ऊपर खुलता है और 3500 के ऊपर नहीं जाता है तो आप सेल कर सकते हैं, या फिर अगर नीचे गिर जाता है तो 3420 जोन्स के अराउंड आप इसमें बाय कर सकते हैं। ओके, ये हो गए भाई साहब इन दोनों इंटरेस्टिंग स्टॉक्स पे चर्चा, एस्कॉर्ट्स, क्यूबोटा और SRF जिनकी कमेंट्रीज आई। अब चलिए बाकी के आज के सारे स्टॉक्स से न्यूज। हर्षदा और क्या रडार पे हमारे यहाँ पर पहले तो वो इंश्योरेंस डेटा के नंबर्स पर एक बार नजर डाल लेते हैं, जहां पर आपको ध्यान रखना है कि ये अप्रैल का महीना बेहतर साबित हो रहा है। LIC के केस में प्रीमियम ईयर ऑन ईयर 113% बढ़ा, कुल APE में 31% की बढ़त, 18% का इजाफा रिटेल APE में। HDFC लाइफ 4.3% प्रीमियम में इजाफा है, इनके रिटेल APE में ज्यादा वृद्धि देखने को मिल रही है। और ICICI प्रू लाइफ के केस में नंबर सारे अच्छे हैं, 28% प्रीमियम बढ़ा है, कुल APE 36% बढ़ी है, रिटेल APE करीब 72% बढ़ता हुआ। ऐसा ही मैक्स लाइफ का 41% का प्रीमियम पिकअप है, कुल APE 35% बढ़ता हुआ, 32% रिटेल APE बढ़ा है। SBI लाइफ के केस में 26% प्रीमियम में इजाफा, 21% कुल APE में इजाफा और 20% रिटेल APE बढ़ती हुई दिखाई दी है। तो ये वो नंबर्स है जिस पर आज रिएक्ट करेंगे हम। PNC इंफ्रा आप रेडार पर रखिएगा, इसकी इकाई ने एक सेटलमेंट किया है NHAI के साथ, 398 करोड़ का ये मामला था। सोलारा एक्टिव ने कह दिया है कि 450 करोड़ ये राइट्स के जरिए रेस करेंगे, जो प्राइसिंग है वो करीब 375 रुपए के आसपास आती हुई दिखाई देगी, अच्छे खासे डिस्काउंट पर वो होगा। शाह मेटालिक्स ने अप्रैल का अपडेट दिया है, स्टेनलेस स्टील सेल्स 33% बढ़ी हैं, एल्यूमिनियम फॉयल सेल्स 22% बढ़ी हैं, स्पेशलिटी एलॉय सेल्स में हालांकि 7% तक की गिरावट दर्ज होती हुई दिखाई दी है। ये कुछ डिटेल कंपनी ने शेयर किए हैं। ब्रिगेड एंटरप्राइजेस कह रहा है कि रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट बैंगलोर में डेवलप करने वाले हैं, ग्रॉस डेवलपमेंट वैल्यू 660 करोड़ के आसपास की रहेगी। पेटीएम के लिए एक अपडेट आया है। पेटीएम ने इनफैक्ट मीडिया में जो रिपोर्ट सजेस्ट की गई थी कि आदित्य बिरला और दूसरे लेंडिंग पार्टनर्स इनसे अलग हो रहे हैं क्योंकि यहाँ पर कुछ दिक्कतें आ रही हैं पेमेंट्स को लेकर या फिर गारंटी को लेकर, कंपनी ने कहा है कि हम एक डिस्ट्रीब्यूटर हैं और ये कोई फर्स्ट लॉस डिफॉल्ट गारंटी नहीं देते हैं अपने लोन पार्टनर्स के अलावा किसी और को। तो ये फिलहाल एक खुलासा आता हुआ पेटीएम पर। अच्छा, यूपीएल एक बार मेंशन किया गया था, आई थिंक शरद ने इस पर एक पर्सपेक्टिव दिया आपको बाय कॉल। यहाँ पर बेसिकली बॉम्बे हाई कोर्ट में एक मामला यूपीएल ही लेकर गया था, जहां पर इनके प्रोमोटर्स ने कुछ शेयर गिफ्ट के तौर पर किसी को दिए थे। तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने फाइनल कह दिया है कि कैपिटल गेन्स टैक्स पेएबल नहीं रहेगा ट्रांसफर ऑफ शेयर्स बाय वे ऑफ गिफ्ट। इसीलिए शायद वो यूपीएल पर आज नजरें वैसे भी होनी चाहिए। रखिए भाई, इंटरेस्टिंग है, आज के टॉप कॉल्स में वैसे भी वो स्टॉक शुमार था। अब कुछ और बढ़िया पिक्स की तरफ मूव कर रहा हूं। हमने सब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें टटोल ली हैं। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है।
यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।